हमारा अगला प्रश्न है, यदि a बराबर एक आव्यूह मिला है 3 × 3 के क्रम का 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। और हमें एक समीकरण निकाय मिला है जिसमें 3 अज्ञात राशियां हैं x y z, और 3 हमें समीकरण मिले हैं। ये हमें a इनवर्स ज्ञात करने के बाद उसकी सहायता से ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि a इनवर्स का अस्तित्व तभी होता है जबकि डिटर्मिनेंट a का मान, जो संगत सारणिक है, उसका मान 0 के बराबर नहीं हो। अर्थात यहाँ हमें पहले a के डिटर्मिनेंट का मान निकालना होगा। तो यहाँ जो a हमें मिला है वो तो हो गया, a बराबर है, ये जो हमें दिया गया आव्यूह है, इसका संगत सारणिक हो गया a, अर्थात ये मान क्या हो गया, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3 × 3 के क्रम के सारणिक का प्रसार हम जानते हैं। 1 किससे गुणा होगा, 2 × 3 अर्थात 6 माइनस -1 × -3, तो ये प्लस का 3 हो गया, और माइनस क्योंकि सूत्र में आता है तो ये ब्रैकेट में आ गया 6 - 3। अब -1 इस एक के लिए निकाल रहे हैं, तो सेकंड क्या हो गया, 1 × 3 अर्थात 3 माइनस -3 × 2, तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 + 6 प्लस 1 गुणा इस एक के लिए सेकंड क्या हो गया, 1 × -1 अर्थात -1 माइनस 2 × 2 अर्थात 4। हल किया तो मान आ गया 3 - 9 - 5 अर्थात -11। स्पष्ट है कि ये मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात a इनवर्स का अस्तित्व है। हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ जो आव्यूह हमें मिला है उसके उपसारणिक ज्ञात करते हैं, माइनर्स को ज्ञात करते हैं। तो माइनर्स को या तो हम M11 M12 M13 इत्यादि से निरूपित करते हैं, या हम A11 A12 A13 से निरूपित करते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ढंग से इसको निरूपण के लिए दिखाया है। हम मान लेते हैं कि उपसारणिक A11 A12 A13 इत्यादि हैं। तो उपसारणिक क्या हो गए, इस आव्यूह के लिए उपसारणिक हो गए, A11 का मान हो गया A11 अर्थात इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 × 3 माइनस -3 × -1 अर्थात मान हो गया 6 - 3 3 के बराबर। A12 के लिए अर्थात इस अवयव के लिए इसका माइनर क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 के बराबर। जैसे हम पिछले अध्याय में समझ चुके हैं कि सारणिक की हम किस प्रकार से उपसारणिक ज्ञात करते हैं। हम इस प्रकार हमने A12 निकाल लिया, अन्य के मान भी निकाल लिए। A13 हो गया -5, A21 हो गया 4, A22 हो गया 1, A23 हो गया -3, A31 हो गया -5, A32 हो गया -4, और A33 का मान 1 के बराबर हो गया। ये हम क्रिया जानते हैं कि किस प्रकार से हम उपसारणिक को ज्ञात करते हैं। अब हमें इन उपसारणिक को चिन्ह देने होंगे। चिन्ह का हमारा नियम क्या होता है, यहाँ पर जो आता है उसका रहता है प्लस, उसके चिन्ह में बदलाव नहीं होता है, अर्थात ये 3 एज इट इज रहेगा। माइनस आएगा अगले स्थान के लिए, तो 9 का चिन्ह बदलने वाला है। -5 इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ माइनस है अर्थात इस 4 का चिन्ह बदलेगा। तो इस प्रकार से हमने इन चिन्हों को देके हमने सहखंडों को ज्ञात कर लिया। सहखंडों को हम प्राय F11 F12 F13 इत्यादि से दर्शाते हैं। हमारे सहखंड हो गए, F11 तो हो गया 3, F12 हो गया -9, F13 -5, F21 -4, F22 1, F23 3, F31 -5, F32 4 और F33 1। हमने माइनर्स को, उपसारणिक को चिन्ह दे दिए और सहखंड प्राप्त कर लिए। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे।
तो एडजॉइंट ए क्या होता है? जो ये सहखंडों का हम आव्यूह प्राप्त करते हैं उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, अर्थात उनका परिवर्त मैट्रिक्स। तो 3 - 9 - 5 जो कि पहली पंक्ति में आ गए, 3 - 9 - 5, ये हमने पहली पंक्ति बना ली। दूसरी पंक्ति में क्या आ जाएगा? -4 1 3, तो -4 1 3 और -5 4 1, ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। इसका हमने ट्रांसपोज किया अर्थात परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात किया, अर्थात यहाँ जो रो है उसको हमने कॉलम बना लिया। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। इस प्रकार हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। ए इनवर्स हम जानते हैं एडजॉइंट ए बटे ए के बराबर होता है। तो मान कितना आ गया? हम डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान है -11, अर्थात ए इनवर्स का मान हो गया -1/11 इंटू एडजॉइंट ए का आव्यूह, जो हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया। ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। प्रश्न का एक हिस्सा हमने सरल कर लिया। अब हम दिए गए समीकरण निकाय को देखते हैं। तो यहां जो दिया गया समीकरण निकाय है वो है x + 2y + 2z = 0, पहला समीकरण है। x + 2y - z = 9, दूसरा समीकरण है। और x - 3y + 3z = -14, ये हमारा तीसरा समीकरण है। अर्थात यदि हम इसे आव्यूह के रूप में लिखें तो आव्यूह के रूप में लिखने से क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति में तो हम क्या लिखेंगे? पहले समीकरण के जो x y z के गुणांक हैं उनको। तो यहाँ 1 2 2 1 2 2, ये हमारा पहली पंक्ति के अवयव का हमने लिख दिया। दूसरी पंक्ति में आएगा 1 2 - 1 1 2 - 1, ये हमारी दूसरी पंक्ति आ गई। तीसरी पंक्ति में क्या आ जाएगा? तीसरे समीकरण में जो x y z के गुणांक हैं 1 - 3 3, 1 - 3 3। x आव्यूह हमारा क्या है? x y z। और ये राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं जो अचर पद होते हैं 0 9 - 14। तो 0 9 - 14 ये हमारे राइट हैंड साइड का आव्यूह बन गया। अब ये जो आव्यूह है इसको हम c मान लेते हैं। तो cx = b का ये रूप है। जैसे हम ax = b लिखते आए हैं, परंतु a यहां समीकरण में जो दिया गया है वो आव्यूह अलग है, अतः हमने इसको c ले लिया है। हमने c क्यों लिया है? क्योंकि प्रश्न में ही हमें a एक आव्यूह मिला है, इसलिए यहां हमने इसे ax = b का जो रूप लिखते हैं उसको हमने cx = b का रूप लिख दिया है। तो x बराबर क्या होगा? c इनवर्स b के बराबर होगा। x बराबर c इनवर्स b के बराबर होगा। अब देखो a इनवर्स हमारा क्या है? a इनवर्स हमारा हम निकाल चुके हैं। अब देखो जो c इनवर्स है वो वास्तव में जो आव्यूह हमें a मिला है उसका ट्रांसपोज है। हम a आव्यूह को देखते हैं। तो प्रश्न का जो हमारा a आव्यूह है उसका ट्रांसपोज कर दें, यदि हम उसका परिवर्त ज्ञात कर दें तो वो हमारा ये c आव्यूह है। और इसलिए हम c इनवर्स जो है वो वास्तव में क्या बन गया? at का इनवर्स हो गया। c क्या है हमारा? at के बराबर है। जो a आव्यूह मिला है प्रश्न में उसको यदि हम परिवर्त कर दें तो हम इस c आव्यूह को प्राप्त करते हैं। अर्थात c यहां पर at a के परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर है। तो c इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो c इनवर्स हम जानते हैं जो आव्यूह का गुणधर्म है उससे c इनवर्स क्या हो गया? at का इनवर्स। और ये मान a इनवर्स t के बराबर होता है। अर्थात ये मान यदि हम a का जो परिवर्त मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर दें उसके बराबर होता है। ये हम आव्यूह के गुणधर्म से जानते हैं। तो c इनवर्स के स्थान पर हम at, तो c इनवर्स के स्थान पर हम a इनवर्स का t अर्थात a इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं।
और हम यहाँ a इनवर्स ये ज्ञात कर चुके हैं, तो इस -1/11 तो यहाँ ऐसा कैसे ही रहेगा, और जो 3 - 9 5 है ये अब पंक्ति में बन जाएगा, पहली पंक्ति बन जाएगी, -4 1 3 दूसरी पंक्ति बन जाएगी, -5 4 1 ये हमारी तीसरी पंक्ति बन जाएगी। अर्थात हम क्या प्राप्त करते हैं कि C इनवर्स का मान हो गया -1/11 A इनवर्स, अर्थात 3 - 9 -5 पहली पंक्ति बन गई, -4 1 3 दूसरी पंक्ति बन गई, -5 4 1 तीसरी पंक्ति बन गई। अब हम x का मान निकालते हैं, कैपिटल X का। तो कैपिटल X बराबर है -1/11, ये हमने C इनवर्स का मान रख दिया, -1/11 इंटू ये अवयव इंटू B अर्थात 0 9 -14। अब हमें इन दोनों अवयवों का गुणनफल करना है। तो पहली पंक्ति के अवयवों को जब हम पहले स्तंभ, यहाँ एक ही स्तंभ है, तो पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त करेंगे, 3 गुणा 0 0, -9 गुणा -9 -9 गुणा 9 -81, -5 गुणा -14 प्लस हो जाएगा प्लस का 70। दूसरी पंक्ति में क्या आ जाएगा, -4 गुणा 0 0, 1 गुणा 9 अर्थात प्लस का 9, 3 गुणा -14 माइनस का 42। तीसरी पंक्ति लेते हैं, -5 गुणा 0 0 हो गया, 4 गुणा 9 प्लस का 36 हो गया, 1 गुणा -14 माइनस का 14। सरल किया मान, तो मान हमने प्राप्त कर लिया -1/11, और अवयव क्या रह गया, -81 प्लस 70 -11, 9 - 42 -33 होते हैं, 36 - 14 22। अर्थात हम जब -1/11 को यदि हम गुणा कर दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 3 और z का मान हो गया -2। हमने -1/11 को यहाँ सारणिक के, हमने -1/11 को यहाँ अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दिया, 1 2 3 ये हमने अवयव प्राप्त कर लिया। संगत अवयव क्योंकि दोनों अवयव के बराबर होंगे, अर्थात x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर -2, ये हमारा दिए गए समीकरण निकाय का अभिष्ट हल है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।